दुनिया में चौथा दुनिया कहा जाता था, लेकिन आज भारत आगे बढ़ रहा। और इतिहास के पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया साथी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी आए और मेक इन इंडिया का सपना हम लोगों को दिखाए। आज दुनिया में स्थापित हो गया। जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक हमको लूटा था, हम 12वें स्थान पर 2014 में खड़े थे आर्थिक व्यवस्था में। उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर आ गए साथियों। इस तरह देश बढ़ रहा है। आज दुनिया में जीडीपी दुनिया में घट रहा है। भारत एक ऐसा देश है दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा। और साथियों हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आज मोदी जी ने तय किया है हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ये ऐसा भारत बनाना है। लेकिन साथियों लोग पूछते होंगे, लोग गांव में आते हैं, चर्चा करते हैं, इंडी गठबंधन के लोग आपके बीच में आएंगे, लोग भ्रम फैलाएंगे, कहेंगे मोदी जी ने क्या दिया। वैसे भी याद दिलाना चाहता हूं सर, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, 2014 में कहा था घर घर गांव गांव बिजली पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने गांव गांव बिजली पहुंचाया। मोदी और नीतीश कुमार ने तय किया 2017 में कि हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, घर घर बिजली पहुंचाए। अब मोदी जी ने तय किया है 2024 में वोट कीजिए, आपको गारंटी देता हूं ये जो गरीबों का बिजली बिल है इसको सोलर युक्त करके बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। भारत को विकसित करना। और आप सोचिए पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम मोदी सरकार ने किया। इसलिए साथियों जिस तरह आप टेंट में बैठे, मंगल जी ने आपको बताया 550 वर्षों तक प्रभु श्री राम टेंट में इंतजार कर रहे। इस देश में गरीब भी 5000 वर्षों से घर खोज रहे थे। आजादी के बाद 3 करोड़ 68 लाख लोगों को इस देश में पक्का मकान मिला। और मोदी जी के शासनकाल में 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान मिला। बिहार में केवल 55 लाख मिला साथियों। लेकिन जब गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था तो दूर बैठे अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे। मैं तो लंब समाज से आता हूं साथ, लेकिन पूरा देश भगवान राम को आराध्य मानता और पूरा देश इंतजार कर रहा था आप यहां से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम जाए। जैसे ही पिछले बार आपने कविता सिंह जी को यहां से चुनाव जिताया, 2020 में मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर में काम शुरू करने का काम किया और आज भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। इसलिए मैं साथियों आश्वस्त करता हूं, विजया लक्ष्मी जी के लिए आपसे वोट मांगने आया। 2024 में एक वोट दीजिए। और हम लोगों ने भी तय किया है उत्तर प्रदेश में जिस तरह भव्य राम मंदिर में भगवान राम चले गए, उसी तरह हम लोग तो बिहार के लोग मां जानकी के स्थान जन्म स्थान पर है। हम लोगों ने भी तय किया है उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया। अब हम लोग बिहार के सीतामढ़ी में भी मां सीता का एक भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। और साथियों
मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं बना। ये जो दूसरे पार्टी के लोग हैं साथियों, कोई निर्दलीय घूम रहा और कोई लालटेन लेके घूम रहा। लालटेन का युग है, अरे अब तो एलईडी बल्ब का युग आ गया ना, लालटेन तो समाप्त हो गया। तो मैं साथियों आग्रह करने आया हूं कि पूरी तरह बिहार में एक मजबूत सरकार देने की जरूरत है। और यदि कोई जीत कर आएगा, निर्दलीय प्रत्याशी से पूछिएगा, लालटेन वाले से पूछिएगा कि आपका प्रधानमंत्री का परिवार कौन है, किसको बनाओगे? पटना में जो आका है उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं